एक ऊपर करे वो एक शेड का काम है। ज्योत से ज्योत जलाऊं सतगुरु, ज्योत से ज्योत जलाऊं निरंतर जीवन बिताऊं सतगुरु, ज्योत से ज्योत लक्ष्य जब तक याद नहीं, निर्भीकता हमारे पास नहीं, तो लक्ष्य को पाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। निर्भीकता जब ही आएगी जब हम सच्चे ज्ञान से वाकिफ़ हो जाएंगे, उस ज्ञान को पूर्ण रूप से अपने अंतर में उतार कर उसमें व्यवहार करके और उसको विकसित करके एक एक कदम को ज्ञान के अनुसार रखना होगा। जब तक हम ज्ञान से वंचित हैं तब तक मनुष्य के जीवन में दुखों के अलावा और कुछ है नहीं, दूसरी कोई वस्तु नहीं। सुख केवल उसकी कल्पना बन के रह जाएगा और सुख को खोजते खोजते वह अपने आप के जीवन लीला को समाप्त कर लेगा, इस संसार से अलविदा हो जाएगा, परंतु उसको कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। सुख प्राप्ति के लिए निर्भीकता, निर्भीकता के लिए ज्ञान। ज्ञान जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा हम निर्भीक बन नहीं सकते। निर्भीक बनने से तात्पर्य
भ्रमता से बचना, अपने अंतर मन में भयभीत होना, डर रखना, अनन्य प्रकार के मानवों की अनन्य प्रकार की बातों पर ध्यान देना, चाहे वह बात ठीक हो या गलत, हमें उस बात का मंथन करना है, समझना है, सोचना है, उसके बाद उस बात को अपने अंतर में उतारना है। पहले ही हमने उसे अंतर में उतार लिया और वही बात से हमारे अंदर भयभीतपन पैदा हो रहा है, भ्रमता पैदा हो रही है, निर्भीकता खत्म हो रही है, तो फिर हमें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों में से एक शिष्य से बात की, जिस शिष्य ने तथागत गौतम बुद्ध से अपने कई प्रश्न रखे और अधिक बात करने का साहस किया करता था, जब चाहो तब तथागत को परेशान करने की कोशिश में ही लगा रहता था। तब गौतम बुद्ध जी ने कहा, अंततः आप चाहते क्या हो? तब उसने कहा, मैं वह सत्य खोजना चाहता हूँ जिसे आप खोज रहे हो अथवा आपने खोज लिया है। बोले, उस सत्य को खोजने के लिए तुम्हें अथक प्रयास करना होगा और हमारी बात पर विशेष ध्यान देना होगा, बात को मानना होगा, जब ही आप उस सत्य को प्राप्त कर पाओगे। जीवन का सत्य क्या है, ये प्रत्येक मनुष्य को जानने के बस की बात नहीं है। तो बोले, आप आदेश करें बुद्ध जी, मैं वही करूँगा। बोले, ठीक है, आप ये बताइए, आपके अंदर निर्भीकता कितनी बनती है, कितने प्रतिशत है, आप कितने निर्भय हैं? आप किसी वस्तु से, सर्प से, हिंसक पशुओं से, हिंसक मनुष्यों से आप कभी भयभीत होते हो क्या? बोले, नहीं, मैं तो निर्भीक हूँ, मुझे कोई भय नहीं है, मैं कभी किसी से भयभीत नहीं होता, आप तो मुझे सत्य बताइए। बोले, मैं वही बता रहा हूँ। उसके बाद में तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें एक दिन और एक रात शमशान में गुजारना होगी। शमशान की बात सुन के उसके अंदर भय पैदा हो गया। उसने कहा, बुद्ध जी, मैं शमशान में नहीं रुक पाऊंगा। बुद्ध जी कहते हैं, कारण? बोले, वहाँ भूत प्रेत पैदा हो जाते हैं और वो मुझे नष्ट कर देंगे, मार देंगे, खा जाएंगे। तब बुद्ध ने कहा, यही भय आपके अंदर बना हुआ है, इसका आपने पौधा ना रहते हुए उसको वृक्ष बना लिया है। आप सबसे पहले इस वृक्ष को खत्म करिए और आपको एक दिन एक रात शमशान में गुजारना ही होगा। उसने खूब मना किया। तथागत गौतम बुद्ध ने उनको मजबूर किया कि नहीं, आपको वहाँ रुकना ही होगा। उसको खाना बंद हो गया, पानी पीना बंद हो गया, पसीना आना प्रारंभ हो गया। अभी शमशान तो दूर है, जाना आना रुकना ठहरना तो दूर की बात हो गई, केवल चर्चा चल रही है और उसकी दुर्दशा प्रारंभ। ये क्या? अज्ञानता के कारण। उसको जो सत्य जो है उससे वह अनभिज्ञ था। वही जीवन का सत्य ही ज्ञान है। जिसने अपने जीवन के सत्य को समझ लिया वह पुरुष ज्ञानी है, वह मानव ज्ञानी है। समय आया, गौतम बुद्ध जी कहते हैं, आज सुबह सूर्य की प्रथम किरण निकलने से पहले तुम्हें शमशान में पहुंचना है। जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण निकली, वह व्यक्ति आश्रम से निकलकर शमशान पहुंच गया। गौतम बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को तैनात कर दिया कि आप जाइए, इसका पीछा करिए।
इसका पीछा करिए, ये कहाँ जाएगा, कहाँ रुकेगा, कहाँ ठहरेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, और इसको ये महसूस ना हो पाए कि तुम्हें कोई देख रहा है। वो गया, उसके पीछे चारों शिष्य गए, वह अपने स्तर से छुपकर बैठ गए और ये वहाँ खड़ा 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 कुछ कुछ विचारों में खो गया। थोड़ी देर बाद एक अर्थी आती है, उसके आसपास कुछ लोगों की भीड़ थी। राम नाम सत्य का शब्द उच्चारण किया जा रहा था और लाके उसको शमशान में रख दिया गया। लकड़ियों का ढेर इकट्ठा किया, उस पर उस मृत शरीर को रख दिया, कुछ लकड़ियों से उसको ढक दिया। कुछ समय बाद उसमें अग्नि संस्कार कर दिया। अग्नि संस्कार करने के बाद अग्नि ने प्रचंड रूप धारण किया। उसकी लपटों ने उस चिता को जलाकर छिन्न भिन्न कर दिया और एक राख का ढेर बनकर बह रह गया। इसी प्रकार फिर कोई दूसरी अर्थी आई, वह अमीर लोगों की थी। उसमें 10-20 लोग संस्कार में थे, परंतु लकड़ी चंदन की थी। चंदन की लकड़ी थी। जलने के बाद उस व्यक्ति ने विचार विमर्श किया कि एक गरीब आदमी के साथ कुछ लोग ज़्यादा थे और देसी सादा लकड़ी में इसको जलाया गया। एक अमीर व्यक्ति आया, उसके साथ 10-20 लोग थे, उसको चंदन की लकड़ी में जलाया गया, परंतु शरीर सेम थे, एक जैसे थे, चिताएं एक जैसी थी, केवल लकड़ी का फर्क था। दोनों को देखा तो दोनों ही मिट्टी में मिल गए, राख का ढेर बन गए। तीसरी अर्थी आती है किसी महिला की। उसका पति बिलक बिलक के रो रहा था, बच्चे भी बिलक बिलक के रो रहे थे। लोग उनको सांत्वना दे रहे थे, समझाइश दे रहे थे। ये संसार का नियम है, ये संसार का क्रम है, आपको इस तरह से दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सभी के साथ होना ही है। फिर तेरा मेरा करने से या दुख सुख महसूस करने से, प्रकट करने से कभी किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, कोई भला नहीं हुआ है, तो हमें क्या फ़ायदा। भैया अब अपने आप को संभालो, अपने बच्चों को संभालो, अपने घर परिवार को संभालो। इस तरह से उसको समझाइश दे के और वो लोग भी अपना कार्यक्रम करके वहाँ से निकल गए। उसके बाद दिन अस्त होता है। दिन सूर्य जब अस्त होता है, उस व्यक्ति में भय का प्रकोप बढ़ता गया, बढ़ना प्रारंभ हो गया। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, अंधेरे के साथ उसके अंदर भय बढ़ने लगा। पत्तों की आवाज़ आए तो उसको डर, खड़र बड़र की कोई आवाज़ आए तो उसको भय, हिंसक पशुओं की आवाज़ें आए तो भय। पता नहीं उसकी नींद तो पता हराम ही हो गई, उड़ गई, और वह एकदम भयभीत होकर, चिंतित होकर अपने आप में घबराने लगा। जैसे तैसे रात कट गई, प्रभात हुआ। उसने कहा चलो जीत ली जंग को, अब वापस चलते हैं। वापस गए, तथागत गौतम बुद्ध को नमन किया। नमन करने के बाद उनके समक्ष बैठ गया। गौतम बुद्ध जी ने पूछा कि भाई तुमने एक दिन एक रात इस शमशान में गुजारा, आपने क्या प्राप्त किया? क्या आपको भूत प्रेत मिले?
उसने कहा नहीं, किसी हिंसक पशु ने आके आपके ऊपर कोई आक्रमण किया? बोले नहीं। तो फिर आप किस चीज़ से भयभीत थे? मोबाइलों को बंद कर लें। आप किस चीज़ से भयभीत थे? किस बात का आपको डर था? आप क्यों कंप रहे थे? क्यों आपकी नींद उड़ गई थी? उन्होंने कहा मैं भूत प्रेतों से भयभीत था, हिंसक पशुओं से भयभीत था। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि हिंसक पशु जीवित प्राणी हैं, उसके पास शरीर है, वो कहीं से कहीं भी आ जा सकता है। जब वह हिंसक पशु आपके पास नहीं आए तो बगैर शरीर लिए भूत प्रेत आपके पास कैसे आ सकते थे? उन्होंने कहा ये विचार भी मेरे अंदर उठा और इन्हीं विचारों के बल से मैं वहाँ पूरी रात खड़ा रहा, गुजारता रहा, परंतु मुझे वो सत्य प्राप्त नहीं हुआ जिस सत्य के लिए मैं वहाँ गया। गौतम बुद्ध कहते हैं कि आप इस बार जो गए थे सत्य खोजने नहीं गए थे, भय से मुक्त होने के लिए हमने तुम्हें वहाँ भेजा था और तुम वहाँ भयभीत रहे। सत्य को पाना है तो आपको एक दिन एक रात फिर से शमशान में गुजारना होगी। बोले नहीं महाराज, मैं अब नहीं जाऊँगा। अब नहीं जाऊँगा। अब मैं इसलिए नहीं जाऊँगा कि मैंने एक रात एक दिन वहाँ रह के देख लिया, मुझे मेरा बल कम महसूस होने लगा और मैं अपने आप में बहुत कमज़ोर महसूस करने लगा, भयभीत होने लगा। इस तरह से कोई आपदा अगर आती है तो मैं तो अपने प्राणों को भी खो चुकूँगा। बोले वो तो आपको खोना ही है, आज नहीं तो आने वाले कल में। प्राणों को खोने के लिए ही संसार आया है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो दृश्य आपको आँखों से दिखते हैं, जो दृश्य संपूर्ण जगत में आपको आँखों से दिखते हैं, वह सभी नश्वर हैं, उन सभी का नाश होना है। और जो आँखों से नहीं दिखते हैं वह अनश्वर है। अब तुम खोजिए अनश्वर क्या है और नश्वर क्या है। एक रात और एक दिन फिर शमशान में गुजारना है। सुबह फिर सूर्य उदय से पहले मैं शमशान में पहुंच गया। उसने वही दृश्य फिर देखा, कोई अर्थी आ रही है, कोई लोग संस्कार करके वापस लौट रहे हैं, कोई गा रहा है, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सत्संग कर रहा है। तो उसको तीन चीज़ मिलती हैं। एक व्यक्ति तो सत्संग के माध्यम से समस्त बंधुओं को समझा रहा है कि ये शरीर को एक दिन मृत होना है, ये प्रकृति का रूल है, नियम है। जो आया है संसार में उसको जाना है। इसमें हमें किसी प्रकार का किसी तरह से कोई भय करने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति कह रहा है बहुत बुरा हुआ, बेचारे का घर उजड़ गया, बच्चे अनाथ हो गए, मारे मारे फिरेंगे, कौन खिलाएगा, कौन रख रखाव करेगा। तो तीसरा व्यक्ति कहता है कि जिसका कोई नहीं होता उसे ईश्वर देखता है। कभी तुमको दया आएगी, कभी हमको दया आएगी, उधर पूर्ति तो हो ही जाएगी, आगे चल के अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, कुछ मजदूरी वगैरह करके अपनी पूर्ति पाड़ के जीवन को गुजार लेंगे। तीनों बातों को याद रखते हुए
पूरी रात को उसने गुजार दिया और अपने आप में उन चिताओं को स्मरण करते हुए वह अपने मन में एक विचार उत्पन्न करता है। उसके विचार में उसकी स्वयं की मृत्यु हो जाती है। 10-20 लोग उसके साथ हुआ करते हैं। वह अर्थी पर लेटा हुआ होता है और उसे शमशान ले जाया जा रहा है। शमशान जब उसको ले जाते हैं तो जो अन्य अर्थीयों के साथ जो क्रम हुआ उसी क्रम के अनुसार उसका भी वह संस्कार किया जा रहा था। वह देख रहा था कि अब मेरी चिता को अग्निदाह किया जा रहा है, संस्कार किया जा रहा है और मैं अग्नि की लपटों में जल रहा हूँ, परंतु मैं बेबस हूँ, मेरे अंदर श्वासें नहीं हैं, मैं उठने से असमर्थ हूँ, मुझे जलना ही पड़ेगा। इस बात को लेके उसके विचार और विकसित होते हैं और वह विचारणीय बात में लाता है कि जब मुझे जलना ही पड़ेगा तो संसार के अनन्य चक्रों में पढ़कर मैं अपने जीवन को व्यर्थ क्यों गंवा रहा हूँ। मुझे अपने आप को तथागत गौतम बुद्ध के श्री चरणों में तन मन धन से, मन वचन कर्म से समर्पण कर देने में ही मेरी भलाई है। जब मुझे मरना ही है, मिट्टी में मिलना ही है, राख की ढेरी बनना ही है, सब कुछ छोड़ के जाना ही है, तो फिर मुझे आशा तृष्णा की आवश्यकता क्या है, भय और भ्रमता की ज़रूरत क्या है, मेरे तेरे की ज़रूरत क्या है। फिर मेरा इस संसार में कुछ है ही नहीं, तो भटकने से फ़ायदा कोई मतलब नहीं, शेष कुछ रह ही नहीं जाता है जिसके लिए मैं अपने आप को भटकाव में डालूं। वहाँ से प्रभात में लौटकर तथागत गौतम बुद्ध के आश्रम में वह पहुँचता है और जाके श्री चरणों को पकड़कर वह शरणागति हो जाता है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, भाई आपको कोई सत्य मिला? उनने कहा मिल गया। क्या सत्य मिला? बोले जो आपने पाया है वो मुझे प्राप्त हो गया है। संसार में कहीं कुछ नहीं है। आदमी को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तन ढकने के लिए वस्त्र की ज़रूरत पड़ती है, सर छुपाने के लिए छत की ज़रूरत पड़ती है, समाज की भी ज़रूरत है, अनन्य प्राणियों की भी ज़रूरत है, धन संपत्ति की भी ज़रूरत है। लेकिन आवश्यकता अनुसार हमें जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसी व्यवस्थाएं हमारे आप बना देते हैं। फिर हमें अधिक प्रपंच में पड़ने की, अधिक धन संपत्ति जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। द्वेष ईर्षा रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सत्कर्म करना है, लोगों के कल्याणकारी कार्य करना है जिसमें संसार का भला हो, संसार का अच्छा हो, संसार का शुभ हो, संसार का मंगल हो। मंगलकारी कार्य करने के लिए संसार में मनुष्य अवतरित हुआ है, इसलिए हमें तथागत जी सद्कर्म करने की ज़रूरत है। मैंने इस चीज़ को प्राप्त किया है। वह आपके ज्ञान के अनुसार, आपकी सीख के अनुसार, आपके परामर्श के अनुसार। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, अब तुम दीक्षा लेने योग्य हो चुके हो, अब समय निकालकर दीक्षा लीजिए और जीवन के सत्य को इस्तेमाल में लाने की कोशिश कीजिए। उस सत्य को इस संसार में बिखेर दो, लोगों के कल्याणकारी कार्य करना प्रारंभ कर दो। ऊंचा उठने और उड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई कितना चाहे ऊंचा उड़ ले, जितना चाहे ऊंचा उठ ले, अंततः उसे धरती पर आके गिरना पड़ता है और अंत में उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, उसे मरना ही पड़ता है। सब कुछ वस्तुओं का त्याग करके और वह अकेला इस संसार से अलविदा हो जाता है। इसलिए
आपको आज से ही परमार्थ के कार्य करना है। धन के पीछे ना दौड़ते हुए विद्या के पीछे, ज्ञान के पीछे, परमार्थ के पीछे आपको दौड़ना है। यही मनुष्य का धर्म है, यही मनुष्य का कर्म है, यही मनुष्य होने का प्रमाण है। इसलिए हमें आज ही सचेत हो जाना चाहिए, हमें आज ही अपने आप को बदल लेना चाहिए। हमें शिक्षा और ज्ञान की ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी हम अग्रसर रहें तो शिक्षा और ज्ञान की तरफ रहें, वैराग्य की तरफ रहें, योग अभ्यास की तरफ रहें, ध्यान साधना की तरफ रहें, तब हमारा जीवन कृतार्थ हो सकेगा और अन्य लोगों को भी हम कृतार्थ कर सकने में सफल हो पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को मेरा सादर हरिओम। मेरा अंदर तुम्हारे में सच्चे गुरु ज्योति से ज्योत जगाओ। मेरा अंदर तुम्हारे में सच्चे गुरु ज्योति से ज्योत जगाओ। अंदर में युग युग है जो मन में बने
Can anybody out there